इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि टेक्स्ट को अलाइनमेंट कैसे करना, जस्टिफाई कैसे करना, लेफ्ट कैसे करना, राइट कैसे करना। तो सबसे पहले हमने यहाँ टेक्स्ट HTML का टेक्स्ट लिख दिया। उसके बाद टाइटल के अंदर लिख दिया कि हमने हॉरिजेंटल और वर्टिकल अलाइनमेंट सेट करना है। हेडिंग में लिख दिया हमने हॉरिजेंटल वर्टिकल अलाइनमेंट, और पैराग्राफ ले लिया एक, जिसमें क्लास दे दी हमने सेंटर। दूसरा पैराग्राफ लिया, इमेज लगा दी इसके अंदर हमने और पैराग्राफ लिख दिया। तीसरा पैराग्राफ लिया हमने, इसमें लिख दिया, इमेज लगा दी और इसका भी पैराग्राफ बना दिया हमने। उसके बाद इसकी क्लास दे दी हमने फ्लोट और इसकी क्लास दे दी पोजीशन। हम यहाँ 3 चीज़ सीखेंगे: सेंटर अलाइनमेंट करना, पोजीशन और फ्लोट। CSS में इसी प्रकार से सेट किया जाता है। CSS के अंदर हमें मार्जिन, पेडिंग, विड्थ, हाइट सभी प्रकार से इसको पहले देना पड़ता है, तभी इसमें हमें अलाइनमेंट के बारे में अलाइनमेंट देना है, किस प्रकार से देना है दे सकते हैं हम। तो हम चलते हैं अभी स्टाइल शीट में। स्टाइल में हेडिंग में दे देते हैं। अभी पहले हम इसको डिस्प्ले देख लेते हैं इसका देने के पहले। तो इस प्रकार से डिस्प्ले दिख रहा है हमारा। अब यहाँ हम इसको हेडिंग 1 के अंदर टेक्स्ट अलाइनमेंट देंगे सेंटर, और इसको सेव करके देखेंगे तो यहाँ पर ये सिंपल है कि सेंटर में हो गया सिंपल। उसके बाद फिर हमने सेंटर के अंदर यहाँ सेट करना पड़ेगा मार्जिन मार्जिन ऑटोमेटिक ले लें, और बॉर्डर देना पड़ेगी 3 पिक्सल, और पेडिंग देना पड़ेगा 10 पिक्सल। और इसको पहले सेव करके इसका पहले डिस्प्ले देख लेते थे। तो हमारे यहाँ ये टेक्स्ट है, ये हो गया। अभी यहाँ पर इमेज लगाना बाकी है, ये इमेज भी लगा देंगे हम। तो यहाँ इमेज को पहले हम देते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट कर देते हैं पहले इसका हम जस्टिफाई, और मार्जिन इमेज के अंदर लेफ्ट ऑटो और राइट भी ऑटो कर देते हैं, और एक इमेज लगा देते हैं यहाँ पर हम पहले, और इसका डिस्प्ले देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से डिस्प्ले देख रहा है। अभी हमें यहाँ इसको इमेज को अभी सेंटर में लाना है हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले जो इसका डिस्प्ले है ब्लॉक कर देंगे, और इसका डिस्प्ले देखेंगे तो हमारी इमेज सेंटर में आ जाएगी। इस प्रकार इसको सेंटर में लाया जाता है। उसके बाद हम समझेंगे पोजीशन, कि किस पोजीशन में हमको इमेज को रखना है। तो इसकी विड्थ देना पड़ेगी हमें 300 पिक्सल, और बॉर्डर देना पड़ेगी, और कलर देना पड़ेगा इसका, और पेडिंग। उसके बाद में हमने इसको राइट दे दिया 0, और पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया इसको, मतलब बिल्कुल सही पोजीशन में रखना चाहते हैं हम। राइट में तो रखना चाहते हैं, लेकिन हम सही पोजीशन में रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये सही पोजीशन में हम रखना चाहते हैं। तो इसकी जो पोजीशन में राइट दी है तो एब्सोल्यूट मतलब सही, तो एब्सोल्यूट हो गई है यहाँ पर सही, मतलब बिल्कुल सही। उसके बाद फ्लोट में जाएंगे हम। इसकी विड्थ दी हमने, बॉर्डर दे दी, और पेडिंग दे दिया इसका, और फ्लोट दे दिया हमने। फ्लोट राइट देंगे तो राइट में हो जाएगी, हम इसको लेफ्ट में देंगे और सेव करके देखेंगे इसको। तो हमारी ये पोजीशन इसकी लेफ्ट में हो गई, इसकी राइट में हो गई, और ये सेंटर में भी हो गई। इस प्रकार से इसका अलाइनमेंट का उपयोग किया जाता है।